सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त सूर्यदास जी। सूर्यदास को किसी विशेषण या उपाधि से समलंकृत करने में उनकी परमोत्कृष्ट भगवत भक्ति, अत्यंत विशिष्ट कवित्व शक्ति और मौलिक अलौकिकता की उपेक्षा की आशंका उठ खड़ी होती है। सूर्यदास पूर्ण भगवत भक्त थे, अलौकिक कवि थे, महामानव थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के शब्दों में वे भक्ति के सागर और श्री गोसाई विठलनाथ की सम्मति में वे पुष्टि मार्ग के जहाज थे। उनका सूर्य सागर काव्यामृत का असीम सागर है। वे महात्यागी, अनुपम विरागी, परम प्रेमी भक्त थे। भगवान की लीला ही उनकी अपार, अचल और अक्षुण्ण संपत्ति थी। दिल्ली से थोड़ी दूर पर सिही गांव में एक निर्धन ब्राह्मण के घर संवत 1535वीं में वैशाख शुक्ल पंचमी को धरती पर एक दिव्य ज्योति बालक सूरदास के रूप में उतरी। चारों ओर शुभ्र प्रकाश फैल गया। ऐसा लगता था कि कलिकाल के प्रभाव को कम करने के लिए भगवती भगीरथी ने अपना कायाकल्प किया है। समस्त गांव वाले और शिशु के माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। शिशु के नेत्र बंद थे। घर में सूर्य ने जन्म लिया। अंधे बालक के प्रति उनके पिता उदासीन रहने लगे। घर के लोग भी उनकी उपेक्षा ही करते थे। धीरे धीरे उनके अलौकिक एवं पवित्र संस्कार जाग उठे। घर के प्रति उनके मन में वैराग्य का भाव उदय हो गया। उन्होंने गांव के बाहर एकांत स्थान में रहना निश्चय किया। सूर्य घर से निकल पड़े। गांव से थोड़ी दूर पर एक रमणीय सरोवर के किनारे पीपल वृक्ष के तले उन्होंने अपना निवास स्थिर किया। वे लोगों को शकुन बताते थे और विचित्रता तो यह थी कि उनकी बताई बातें सही उतरती थी। एक दिन एक जमींदार की गाय खो गई। सूर्य ने उसका ठीक ठीक पता बता दिया। जमींदार उनके चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। सूर्य का यश दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। सुदूर गांवों से लोग उनके पास शकुन पूछने के लिए अधिकाधिक संख्या में आने लगे। उनके मान, प्रतिष्ठा और वैभव में नित्य प्रतिवृद्धि होने लगी। सूर्यदास की अवस्था इस समय 18 साल की थी। उन्होंने विचार किया कि जिस महामोह से उपराम होने के लिए मैंने घर छोड़ा वह तो पीछा ही करता जा रहा है। भगवान के भजन में विघ्न होते देखकर सूर्य ने उस स्थान को छोड़ दिया। उनको अपना यश तो बढ़ाना नहीं था, वे तो भगवान के भजन और ध्यान में रस लेते थे। वे मथुरा आए, उनका मन वहाँ नहीं लगा। उन्होंने गऊ घाट पर रहने का विचार किया। गऊ घाट जाने के कुछ दिन पूर्व वे रेणुका क्षेत्र में भी रहे। रेणुका रुणकता में उन्हें संतों और महात्माओं का सत्संग मिला, पर उस पवित्र स्थान में उन्हें एकांत का अभाव बहुत खटकता था। रुणकता से 3 मील दूर पश्चिम की ओर यमुना तट पर गऊ घाट में आकर वे काव्य और संगीत शास्त्र का अभ्यास करने लगे। सूर्यदास की एक महात्मा के रूप में ख्याति चारों ओर फैलने लगी। पुष्टि संप्रदाय के आदि आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अपना निवास स्थान अडेल से व्रज यात्रा के लिए संवत 1560वीं इसमें निकल पड़े। उनके गंभीर विद्वता, शास्त्र ज्ञान और दिग्विजय की कहानी उत्तर भारत के धार्मिक पुरुषों के कानों में पड़ चुकी थी। महाप्रभु ने विश्राम के लिए गऊ घाट पर ही अस्थायी निवास घोषित किया। सूर्यदास ने वल्लभाचार्य के दर्शन की उत्कट इच्छा प्रकट की। आचार्य भी उनसे मिलना चाहते थे। पूर्व जन्म के शुद्ध तथा परम पवित्र संस्कारों से अनुप्राणित होकर सूर्य ने आचार्य के दर्शन के लिए पैर आगे बढ़ा दिए। वे चल पड़े। उन्होंने दूर से ही चरण वंदना की। हृदय चरण धूलि स्पर्श के लिए आकुल हो उठा। आचार्य ने उन्हें आदरपूर्वक अपने पास बैठा लिया। उनके पवित्र संस्पर्श से सूर्य के अंग अंग भगवत भक्ति के रसामृत लहरी में निमग्न हो गए। सूर्य ने विनय के पद सुनाए।
भक्त ने भगवान के सामने अपने आप को पतितों का नायक घोषित कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहा था। यही उस पद का अभिप्राय था। आचार्य ने कहा, तुम सूर होकर इस तरह क्यों घिघियाते हो? भगवान का यश सुनाओ, उनकी लीला का वर्णन करो। सूर आचार्य चरण के इस आदेश से बहुत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं भगवान की लीला का रहस्य नहीं जानता। आचार्य ने सुबोधिनी सुनाई। उन्हें भगवान की लीला का रस मिला। वे लीला संबंधी पद गाने लगे। आचार्य ने उन्हें दीक्षा दी। वे 3 दिनों तक गौ घाट पर रहकर गोकुल चले आए। सूरदास उनके साथ थे। गोकुल में सूरदास नवनीत प्रिय का नित्य दर्शन करके लीला के सरस पद रचकर उन्हें सुनाने लगे। आचार्य वल्लभ के भागवत पारायण के अनुरूप ही सूरदास लीला विषयक पद गाते थे। वे आचार्य के साथ गोकुल से गोवर्धन चले आए। उन्होंने श्रीनाथ जी का दर्शन किया और सदा के लिए उन्हीं के चरण शरण में जीवन बिताने का शुभ संकल्प कर लिया। श्रीनाथ जी के प्रति उनके अपूर्व भक्ति थी। आचार्य की कृपा से वे प्रधान कीर्तनकार नियुक्त हुए। गोवर्धन आने पर सूर्य ने अपना स्थायी निवास चंद्र सरोवर के सन्निकट परासोली में स्थिर किया। वे वहां से प्रतिदिन श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते थे और नए नए पद रचकर उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करते थे। धीरे धीरे व्रज के अन्य सिद्ध महात्मा और पुष्टि मार्ग के भक्त कवि नंददास, कुंभनदास, गोविंददास आदि से उनका संपर्क बढ़ने लगा। भगवत भक्ति की कल्पलता की शीतल छाया में बैठकर उन्होंने सूर्य सागर जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर डाली। आचार्य वल्लभ के लीला प्रवेश के बाद गोसाई विठल ने गुरु सूरदास की अष्टछाप में स्थापना की। वे प्रमुख कवि घोषित हुए। कभी कभी परासोली से वे नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन अकबर के सामने सूरदास का एक अत्यंत सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। बादशाह पद की सरलता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने सूरदास से स्वयं मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय आवश्यक राजकार्य से मथुरा भी जाना था। वे तानसेन के साथ सूरदास से संवत 1623 में मिले। उनके सहृदयता और अनुनय विनय से प्रसन्न होकर सूरदास ने पद गाया, जिसका अभिप्राय यह था कि हे मन, तुम माधव से प्रीति करो। अकबर ने परीक्षा ली। उन्होंने अपना यश गाने को कहा। सूर तो राधा चरण चारण चक्रवर्ती श्री कृष्ण के गायक थे। वे गाने लगे, नाहिन रयो हिय मह ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनी उर और। अकबर की उनके निष्प्रहता पर मौन हो गए। भक्त सूर्य के मन में सिवा श्री कृष्ण के दूसरा रह ही किस तरह पाता। उनका जीवन तो राशेश्वर लीलाधाम श्री निकुंज नायक के प्रेम मार्ग पर नीलाम हो चुका था। सूरदास एक बार नवनीत प्रिय का दर्शन करने गोकुल गए। वे उनके श्रृंगार का ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया करते थे। गोसाई विठलनाथ के पुत्र गिरधर जी ने गोकुलनाथ के कहने से उस दिन सूरदास की परीक्षा ली। उन्होंने भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया। वस्त्र के स्थान पर मोतियों की मालाएं पहनाई। सूर्य ने श्रृंगार का अपने दिव्य चक्षु से देखकर वर्णन किया। वे गाने लगे, देखेरी हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, बसन हीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखी लजित रति कोटि अनंगा, किलकत दधिसुत मुख ले मन भरी, सूर हसत ब्रज जुवातिन संगा। भक्त की परीक्षा पूरी हो गई। भगवान ने अंधे महाकवि की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखी। वे भक्त के हृदय कमल पर नाचने लगे। महागायक की संगीत माधुरी से रास रसोन्मत नंद नंदन प्रमत हो उठे। कितना मधुर वर्णन था उनके स्वरूप का। सूरदास जी त्यागी, विरक्त और प्रेमी भक्त थे। श्री वल्लभाचार्य के सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी मानसिक भगवत सेवा सिद्ध थी। वे महाभागवत थे। उन्होंने अपने उपास्य श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का यश वर्णन ही श्रेष्ठ समझा
मार्ग समझा। गोपी प्रेम की ध्वजा भारतीय काव्य साहित्य में फहराने में वे अग्रगण्य स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने 85 साल की अवस्था में गोलोक प्राप्त किया। एक दिन अंतिम समय निकट जानकर सूरदास ने श्रीनाथ जी की केवल मंगला आरती का दर्शन किया। वे नित्य श्रीनाथ जी के प्रत्येक झांकी का दर्शन करते थे। गोसाई विठलनाथ श्रृंगार झांकी में उन्हें अनुपस्थित देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्याम सुंदर की ओर देखा। प्रभु ने अपने परम भक्त का पद नहीं सुना था। सूरदास जी उन्हें नित्य पद सुनाया करते थे। कुंभन दास, गोविंद दास आदि चिंतित हो उठे। गोसाई जी ने करुण स्वर से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जिसको जो कुछ लेना हो वह ले ले। उन्होंने भक्त मंडली को परासोली भेज दिया और राजभोग समर्पित कर वे कुंभन दास, गोविंद दास और चतुर्भुज दास आदि के साथ स्वयं गए। इधर सूर की दशा विचित्र थी। परासोली आकर उन्होंने श्रीनाथ जी की ध्वजा को नमस्कार किया। उसी की ओर मुख करके चबूतरे पर लेटकर सोचने लगे कि यह काया पूर्ण रूप से हरि की सेवा में नहीं प्रयुक्त हो सकी। वे अपने दयनीय और विवशता का स्मरण करने लगे। समस्त लौकिक चिंताओं से मन हटाकर उन्होंने श्रीनाथ जी की और गोसाई जी का ध्यान किया। गोसाई जी आ पहुँचे। आते ही उन्होंने सूरदास का कर अपने हाथ में ले लिया। महाकवि ने उनके चरण वंदना की। सूर ने कहा कि मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वे पद गाने लगे। खंजन नैन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, चली चली जात निकट सवननी के, उलटी पलटी तांटक फैदांते, सूरदास अंजन गुण अटके, नतरु अभई उड़ी जाते। अंत समय में उनका ध्यान युगल स्वरूप और श्री राधा मन मोहन में लगा हुआ था। श्री विठलनाथ के यह पूछने पर कि चित्तवृत्ति कहाँ है, उन्होंने कहा कि मैं राधा रानी की वंदना करता हूँ, जिनसे नंद नंदन प्रेम करते हैं। चतुर्भुज दास ने कहा कि आपने असंख्य पदों की रचना की, पर श्री महाप्रभु का यश आपने नहीं वर्णन किया। सूर्य की गुरु निष्ठा बोल उठी कि मैं तो उन्हें साक्षात भगवान का रूप समझता हूँ। गुरु और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं है। मैंने तो आदि से अंत तक उन्हीं का यश गाया है। उनकी रचना ने गुरु स्तवन किया। भरोसो दृढ़ इन चरणनी करो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, बिनु सब जग माज अंधेरो, साधन नाही और या कली में, जासो होए निबेरो, सूर कहा कहे द्विविधि, आंध्रो बिना मोल को चेरो। चतुर्भुज दास की विशेष प्रार्थना पर उन्होंने उपस्थित भगवदियों को पुष्टि मार्ग के मुख्य सिद्धांत संक्षेप में सुनाए। उन्होंने कहा कि गोपी जनों के भाव से भावित भगवान के भजन से पुष्टि मार्ग के रस का अनुभव होता है। इस मार्ग में केवल प्रेम की ही मर्यादा है। सूरदास ने श्री राधा कृष्ण की रसमयी छवि का ध्यान किया और वे सदा के लिए ध्यानस्थ हो गए। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।